यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और आज 2-3 दिन में डाल रही हूँ वीडियो, और ये वीडियो है शनिवार वाले दिन की, यानी कि 19 तारीख का वीडियो है। और थोड़ा लेट हो गया डालने में, और टाइम हो रहा है लगभग 7:45 बजे होंगे। अभी सुबह से मेरी वीडियो शुरू हो गई है, पूजा पाठ हो चुकी है, तो यहाँ पे बना रही हूँ सुबह की चाय। हस्बैंड भी आ चुके हैं, अभी बना रही हूँ चाय, बच्चों का दूध और रस। ब्रेड जो बच्चे खाएंगे वो दे दूंगी, हस्बैंड को दूंगी ब्रेड सेक के, क्योंकि आज नाश्ते में सैंडविच वगैरह भी बनाने हैं। बच्चों की छुट्टी 23 तारीख तक की है फ्रेंड, क्योंकि 24 तारीख को बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे शिवरात्रि होते ही। क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते वगैरह बंद हो जाते हैं ना, इस वजह से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाती है 10-12 दिन की। तो फ्रेंड ये थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। और यहाँ पे ब्रेड सेक दी है हस्बैंड की, और अपनी बना ली है चाय। हस्बैंड को दूंगी ब्रेड नमक डाल के सेक के देसी घी में। तो यहाँ पे ब्रेड सेक रही है, इतने हमारी चाय भी काफ़ी अच्छी तरह से पक गई है। और भगवान जी का जो दूध वगैरह था मैंने कर बच्चों को दे दिया है भोग लगाकर। और अब बना रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद ही आज मुझे बहुत सारे काम है जो करने हैं फ्रेंड। तो देख सकते हो लोटे में रखा है, बच्चों को भी गर्म लग रहा था, तो मैंने कहा पहले मैं पापा को तुम्हारे चाय दे दूँ, उसके बाद तुम्हारा दूध उछाल लूँगी। क्योंकि लोटे में करती हूँ ना, कभी ठंडा रह जाता है, कभी गर्म। चायदान में मैं करती नहीं हूँ, लोटे में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी की चाय छान दी, उन्हें दे के आती हूँ, फिर बच्चों को दूध दे दूँगी। तो ये देखिए हस्बैंड जी की बन चुकी है चाय, ब्रेड। आप लोग भी आ जाइए, सुबह का नाश्ता यही है। और हाँ, नाश्ता तो देर से ही करते हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, आप लोगों को पता है। और हस्बैंड का भी जल्दी काम निबट जाता है, तो फिर हम नाश्ता जब भी बना लेते हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी को चाय देने के बाद आ गई हूँ, मैं अपने बाल वगैरह बांध के तैयार हो चुकी हूँ। क्योंकि अब मुझे करने हैं बहुत सारे काम, यानी कि मशीन वगैरह लगानी है। संडे में टाइम नहीं लगेगा, छोटे वाली दीदी भी आ सकती है, इस वजह से मैं कपड़े आज ही धोऊंगी शनिवार में। तो यहाँ फटाफट से मैंने पहले कानों में छोटे छोटे कुंडल डाले हैं, जो मेरे पहले थे ना वो टूट गए थे। मैंने कहा चलो ये वाले डाल लेती हूँ। और ये डालकर मैं आप लोगों को अब चूड़ियाँ दिखाऊंगी। मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ भी बदल ली थी, क्योंकि 2-3 लाल रंग की ही चूड़ियाँ थी, मिक्स करके इसमें हरी सी एक आधी चूड़ी डाल ली है मैंने। वैसे तो हरी वाली जो चूड़ी होती है मैं तीज के लिए डब्बा लेके आई हूँ, उसे तीज वाले दिन पहनूंगी। तो ये वाली मैंने इसमें 2-3 हरी हरी चूड़ियाँ डाल ली है। अच्छा लग रहा है, हाथ भरा भरा सा। तो चलिए हम हो चुके हैं यहाँ पे रेडी चलने के लिए, यानी कि काम शुरू करने के लिए। तो यहाँ पे मशीन में पानी कपड़े सब चीज़ डाल के आ चुकी हूँ, और इतने तकियों के अस्तर वगैरह बदल दूँगी, और क्या कहते हैं बेडशीट वगैरह ठीक कर दूँगी। क्योंकि झाड़ू पोछा तो सुबह निकल चुका था, अब मैं बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है ना, तो सफाई मैं सुबह ही कर देती हूँ फ्रेंड। मुझे शाम का तो झाड़ू निकालना ही रहता है बस। कभी कभी घर गंदा आता है तो मैं पोछा वाइपर में लेके फेर देती हूँ, नहीं तो फिर शाम को झाड़ू ही निकलती है। तो झाड़ू पोछा सुबह हो चुका था बस, उसके बाद पूजा पाठ करी थी, फिर चाय नाश्ता हुआ था, और बच्चों को ब्रेड वगैरह दे दी थी और नमकीन वगैरह। तो बच्चों को अभी भूख बिल्कुल भी नहीं है, तो इतने भूख लगेगी इतने मैं अपने बाकी काम निपटा लूँगी, यानी कि कपड़े वगैरह का काम सारा निपटा दूँगी। तो ये सारा काम निपटने में फिर भी 10:30 बज गए थे फ्रेंड मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड से बेडशीट वगैरह सब उतार दी है। आज जो धुलने वाले कपड़े हैं सब कुर्सी पर रख दिए हैं, अब यहाँ पे बिछाते हैं दूसरी वाली बेडशीट। बेडशीट वगैरह बदली है, इतने मेरे एक घान के कपड़े धुल चुके थे, उन्हें निकाल कर और डाल देती हूँ। बीच बीच में ये कपड़े वगैरह निचोड़ती भी रहूँगी। और यहाँ पे हमारे 2-3 बार के कपड़े धुल चुके हैं। यहाँ पे मैं कंगे साफ़ कर रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि हफ्ते में 15 दिन में ये गंदे हो जाते हैं बहुत, और अगर इन्हें ब्रश मार के साफ़ करो ना बिल्कुल चमक जाते हैं, नए जैसे कंगे हो जाते हैं। फिर गंदे कंगे ना अच्छे भी नहीं लगते हैं।
तो यहाँ पे मैं ब्रश से अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इन्हें साफ़ कर देती हूँ और बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं अगर इन्हें साफ़ करते रहो तो चलिए इन्हें पे ब्रश मारने के बाद इन्हें हल्का सा सुखा के फिर रखूँगी अंदर। और यहाँ मैं फटाफट से कपड़े वगैरह खंगाल दूँगी क्योंकि धुल चुके हैं, एक बार के ही रह गए हैं। और यहाँ धूप आज कभी कभी धूप आ रही है, कभी कभी बादल हो रहे हैं और आज तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट से कपड़े खंगाल लेती हूँ। और आलू वगैरह मैंने उबाल लिए हैं क्योंकि मुझे बनाने हैं आलू के सैंडविच। तो इतने मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी थी अंदर, इतने हमारे आलू उबल चुके थे। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े खंगाल दी, 2-2.5 घंटे कपड़ों में आराम से लग जाते हैं फ्रेंड। तो इतने ही मेरा नाश्ते का टाइम हो गया था, मैं 8:30 बजे लगी थी कपड़ों में और 10-10:30 बजे तक मेरा आराम से कपड़ों का सारा काम निपट गया था। यानी कि कपड़ों का यहाँ धोना, वाइपर वगैरह करना, ये सब 2-2.5 घंटे में आराम से हो गया था। तो चलिए यहाँ फटाफट से पानी वगैरह में खंगाल लेते हैं और फिर उसके बाद इन्हें जो जो रस्सी पे आएंगे उन्हें फैला दूंगी क्योंकि 2-3 बार करके ही कपड़े सूखते हैं फ्रेंड, एक बार में नहीं फैला पाती हूँ क्योंकि एक ही रस्सी है। और जितने अगर पूरी खुली छतों और सारे में फैला दो तो सारे कपड़े एक साथ सूख जाते हैं, अगर थोड़े थोड़े निचोड़ो फिर फैलाओ तो इस वजह से ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे एक बार के मैंने सारे कपड़े फैला दिए हैं, जितने आए थे उतने फैला दिए हैं फ्रेंड, क्योंकि ये है ना हमारे एक ही रस्सी है तो उसी हिसाब से मुझे कपड़े वगैरह डालने होते हैं। तो यहाँ सारे कपड़े धुल गए थे, कुर्सी पे रखे हैं, कुछ मैंने फैला दिए हैं। और यहाँ फटाफट देख सकते हो आप लोग मशीन धो रही हूँ, फिर नहीं तो धूप आ जाएगी ना तो कुछ भी काम नहीं होगा, अभी तो अद्धे में ही धूप आई है। तो यहाँ मशीन धोकर बस अब सीधा अंदर जाऊँगी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए और वाइफर कर दूँगी। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत काम रह गया है जैसे बाल्टी वगैरह अभी उन्हें बाथरूम में मांजूंगी, यहाँ पे नहीं मांजूंगी क्योंकि धूप आ चुकी है अच्छी तरह से। और अभी बादल भी हो रहे थे, धूप भी आ रही थी, कैसा ही चल रहा था। जो कपड़े सूखते जा रहे हैं ना उन्हें मैं कुर्सी पे यानी कि फोल्डिंग पे रखती जा रही हूँ और बाकी सुखाती जा रही हूँ। तो चलिए हमारे आधे से ज़्यादा हमारे कपड़े सूख गए हैं और जो रह गए उन्हें फैला देते हैं। और फिर यहाँ पे वाइफर मैंने आधे में कर दिया है, आधे में रह गया है। और इसके बाद अब सीधा चलते हैं आप लोगों को टाइम दिखाने, कितना टाइम हो गया है, फिर नाश्ता बनाएंगे हम। तो ये देखिए जहाँ जहाँ धूप आती जा रही है जैसे गेटों पे, दीवालों पे, सब जगह मैं कपड़े घेरती जा रही हूँ फ्रेंड। ऐसी बात नहीं कि मैं एक ही जगह कपड़े फैला रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10-10:15 बजे हैं और बाहर का मेरा सारा काम निपट चुका है। तो मैंने आप लोगों को टाइम भी दिखा दिया है, बाहर का मेरा सब काम ख़त्म हो गया है, बस बाल्टियाँ रह गई हैं वो बाथरूम में धोंगी। तो सबसे पहले चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, बच्चों को भी भूख लग चुकी है, 2-2.5 घंटे हो गए बच्चों को दूध रस वगैरह खाए हुए। तो यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच। आलू उबाल लिए थे मैंने बताया आपको पहले ही, ये ठंडे हो बच्चों ने छील दिए थे, इतने मैं काम निपटाई थी ना तो दोनों बच्चों ने आलू छील दिए, मम्मी हम छील देंगे। लगता है ना बच्चों को काम करने का शौक, ये काम हम कर दे वो कर दें। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को कद्दूकस कर लिया, 2 आलू रोक लिए हैं हस्बैंड जी के लिए, अभी सैंडविच बनवाएंगे तो बना, नहीं तो बाद में बनाऊंगी। तो इसमें गिरते हैं मसाले वही हैं, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और चाट मसाला, मसाले यही हैं जो बेसिक मसाले होते हैं। तो चलिए लाल मिर्च और धनिया डाल दिया है, अब हम इसमें चाट मसाला गिर देते हैं। वही सिंपल बनाऊंगी फ्रेंड, कोई तामझाम नहीं करूंगी, बस आलू के सिंपल वाले सैंडविच, जैसे टमाटर लगा ली, पत्ता गोभी वगैरह लगा ली, ऐसे नहीं बनाऊंगी, बस सिंपल वाले ही बनाऊंगी। और देखिए यहाँ पे मैं अच्छी तरह से मसाला मिला लेती हूँ और फिर ब्रेडों को भरना शुरू कर दूँगी क्योंकि बच्चे बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने भर दी है पिट्ठी, बच्चे मेरी खुशामद कर रहे हैं, मम्मी कितनी देर लगेगी,
मैंने कहा भाई सिर्फ 5 मिनट लगेगी। होता है ना बच्चों को, दोनों बेटे को ज़्यादा रहता है कि मम्मी नाश्ता दे। मैंने कहा, मैंने पूछा था मैं भी बनाऊँगा, मैंने कहा आप काम निपटा लो। होता है ना बच्चों को कि मम्मी भी हमारे साथ खाएगी। तो मेरे बच्चों को ये होता है, जब हस्बैंड देर से आना होता है ना उन्हें, तो ये कहते हैं तीनों जने साथ खा लो। तो फिर बच्चों को ये लगता है कि मम्मी भी हमारे साथ बैठ के खा लेगी तो ठीक रहेगा। तो मैं कहती बस मैं सेक लूँ, फिर सब जने साथ खाएंगे। तो हस्बैंड थोड़ा लेट ही आएंगे आज, यानी कि ये ऐसे आएंगे 11:30 बजे करीब। तो यहाँ पे मैं फटाफट से हस्बैंड यानी कि बच्चों और अपने लिए ही सैंडविच तैयार कर लेती हूँ। हस्बैंड आएंगे जब उनके तैयार करके दूंगी, क्योंकि गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ये ठंडे नहीं खाए जाते हैं। और यहाँ मैं तवे पे ही सेक रही हूँ, वरना तो सैंडविच मेकर जो आता है वो मेरा टूट गया है। उसमें ही बनाती थी मैं, उसमें बहुत करारे करारे बनते थे और अच्छे भी लगते थे खाने में। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों की प्लेट तैयार करने लगी हूँ। कट करके दूंगी चाकू से, और कट करके देंगे ना तो अच्छा लगता है खाने में भी। तो सॉस के साथ दूंगी, मैंने दोनों दो लगा दिए हैं प्लेट में, इन्हें पलट देती हूँ, ये भी सीख जाएंगे। तो चलिए आप लोगों से अब नाश्ता करने के बाद मिलेंगे, क्योंकि अब हो रहा है नाश्ते का टाइम। तो यहाँ पे देखिए लगभग अभी बज रहे हैं 11:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड आ चुके थे, एक गमला लेके आए थे, और दिन शनिवार का है तो शनिवार वाले दिन हम गमला चेंज कर रहे हैं। इसी ने ये बोल मार के ये गमला तोड़ा था, तो इसी से बदलवा रहे हैं। मैं तू ही बदल भाई, क्योंकि ये होता है ना बच्चे को खेलने की तो इतनी जगह है नहीं ऊपर, तो जहाँ पे बॉल वगैरह मारते हैं ना वहीं पे खेल रहे थे ना, वहीं तुलसा जी। मैं भी आ गई हूँ देख के, मुझे पता नहीं था हस्बैंड आए हैं और गमले की वीडियो बना रहे। हस्बैंड ने पकड़ रखा है फ़ोन, तो बेटा मुझसे गुस्सा करने लगा कि क्यों आई हो, मैं अपने आप कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चला था, मैं अंदर थी और एकदम से ही हस्बैंड आ गए थे और बेटा हस्बैंड दोनों मंड गए थे। तो गुस्से के मारे हट भी गया था कि खुद ही कर लो, खुद ही कर लो तुम। तो होता है ना बच्चों को, जो काम अगर वे कर रहे होते हैं और हम करने लगे तो उन्हें गुस्सा आ ही जाता है। तो उसने तुलसा जी को, दोनों को, श्यामा, दोनों तुलसा जी हैं मेरी। तो यहाँ पे देखिए रामा और श्यामा जो तुलसा जी वो है, और इसके नीचे ना मैंने जो पुराने गमले का पत्थर सा था ना वो तोड़ के रखा है, उसके ऊपर रखी है हमने तुलसा जी। तो यहाँ साफ, तो यहाँ पे देखिए अंदर आ गई हूँ, आप लोगों को घर दिखाती हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा है मेरा, और टाइम हो रहा है अब 12:30। तो मैं जा रही थी खाना बनाने। मैंने सोचा चलिए आप लोगों को पहले बाहर का और सारा नज़ारा दिखाते हैं, कैसा टाइम कितना, और बिल्कुल धूप निकली हुई एकदम। तो हस्बैंड के फ़ोन में चल रहे थे भजन, क्योंकि वे आते ही अपने फ़ोन में भजन चला देते। तो यहाँ मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, मेरे से पहले मेरे हस्बैंड लग रहे हैं रसोई में। वो कह रहे थे खाना वगैरह भी नहीं बनाओ, क्यों भूख भी नहीं है। उन्हें मैंने चाय दे दी थी आते ही, और सैंडविच दे दिया था। तो वो कहने लगे थे आलू रखे हुए हैं तो चलिए इसका ब्रेड पकौड़ा वगैरह बना लेते हैं। मैं तो कह रही थी कुछ और बना लेती हूँ, कह रहे नहीं ये आलू काम में भी नहीं आए थे और इनके मैं ब्रेड पकौड़े बनाऊँगा। बनाए तो हस्बैंड नहीं है, बस मैं उनके साथ ही लगी थी। तो यहाँ पर उन्होंने आलू अच्छी तरह से फोड़ लिए हैं, कद्दूकस नहीं करे हैं उन्होंने, सिर्फ आलू को फोड़े हैं। और आलू को फोड़ने के बाद इसमें मसाले ऐड करे हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, यही। तो उन्होंने मसाला डाल के रख दिया था। इतने मैंने बेसन का घोल तैयार कर लिया था, फिर मसाला मिला के आलू में अब ये ब्रेड पे भरने लगी हूँ। देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, कोई ताम झाम नहीं है। बिल्कुल हल्का हल्का नमक मिर्च गिरा है, क्योंकि जो घोल तैयार करा है ना बेसन का, उसमें भी नमक मिर्च हल्दी वगैरह गिर कर मैंने घोल तैयार करा है। तो फिर ये ज़्यादा नमक मिर्च मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, तो हल्का ही नमक मिर्च चलता है हमारे यहाँ खाने में। तो जितने बने थे मैंने सारे एक साथ पहले भर लिए हैं, फिर इनकी कटिंग करेंगे। तो हम सादे पूरे वाले ब्रेड पकोड़े नहीं बना रहे, जो हमारे यहाँ बिकते हैं और जो सबको पसंद है वो वाले बना रही हूँ, यानी कि पीस कटे हुए छोटे छोटे पीस होते हैं ना ब्रेड पकोड़े के, वो वाले साइज़ के बनाऊँगी। तो सर यहाँ पे देखिए मैंने ब्रेड को पहले कट कर लिया है पकोड़े के हिसाब से, फिर इन्हें बेसन में डिप करके हम तलेंगे। तो देख सकते हो कढ़ाई हमारी अच्छी तरह से गर्म थी, बिल्कुल हल्के हल्के सेकने हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ये दोबारा फ्राई होंगे। तो बस ये बेसन हल्का सा ऊपर से पक जाए, इतना ही सेकना है मुझे पकोड़ा ये, और फिर इनकी कटिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से सारे हम पकोड़े एक साथ सेक लेते हैं, फिर इनकी छोटे छोटे पीसों में कट करके दोबारा बेसन में डिप करके जब सेकेंगे। ऐसे ट्राई करो ना फ्रेंड, बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रेड पकोड़े ऐसे ही बिकते हैं और सबको ऐसे ही पसंद आते हैं। तो पहले मैं सारे ब्रेड जितने भी भरी थी सबको पहले ऐसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। क्योंकि ये होता है ना हल्का हल्का सा सिक जाएगा तो ठीक रहता है कटिंग करने में। अगर हम इसे ज़्यादा सेक लेंगे ना तो ये कटिंग होने में
तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ब्रेड पकोड़े पहले तल लिए हैं और देख सकते हो 4 बने हैं, चारों को अच्छी तरह से तल लिया है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम करेंगे इनकी कटिंग, क्योंकि छोटे छोटे पीसों में हमें ये कट करने हैं। फिर ये कटिंग हो जाएगी ना, तो बेसन का घोल मैंने थोड़ा सा और तैयार करा है इन्हें डिप करने के लिए। तो एक ब्रेड के 3-4 इस साइज़ के बनाऊँगी मैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम इनकी कटिंग कर लेते हैं पहले, और फिर इन्हें बेसन के घोल में, क्योंकि ऐसे ब्रेड पकोड़े बनाते हैं ना तो तेल वगैरह कुछ नहीं भरता है। अगर हम ऐसे जो कि तू तल लेंगे ना तो अंदर ऑयल वगैरह भर जाता है ना, फिर खाने में ना दिक्कत करते हैं। तो चलिए फटाफट। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, मैंने कट करके, और जहाँ जहाँ से कटिंग हो रही है ना ब्रेड पकोड़े की, उसी साइज़ को बेसन के घोल में डिप करके तलना है, क्योंकि उधर का साइड जो होता है ना आलू वगैरह निकल जाता है। तो ये देख सकते हो मैंने उधर की साइड से ही डिप करके और 3-4 5 एक साथ साथ तल रही हूँ। और जब ये तल जाएंगे ऊपर से चाट मसाला गिर के खाओ ना फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है। तो चलिए देख सकते हो आप लोग किस तरह तले जा रहे, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और ऐसे ना घर में सबको पसंद है फ्रेंड, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि हाँ ब्रेड पकोड़ा बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हस्बैंड को तो फ्रेंड ऐसे ही पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो चलिए एक बार के सीख चुके हैं, और जो ऐसे ही करके सारे सेक लेते हैं और फिर हस्बैंड को दे देंगे खाने के लिए सॉस के साथ। तो देख सकते हो आप कितने अच्छी तरह बने हैं ब्रेड पकोड़े, और खाने में तो ये सबको बहुत पसंद है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और मैं दिखाती हूँ सारों पे चाट मसाला वगैरह गिर के कैसे लगे हैं। तो देख सकते हो आप लोग ब्रेड पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इस वीडियो को फ्रेंड मैं यहीं पे एंड करूँगी, काफ़ी लंबी वीडियो होगी है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन के साथ दबाना, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचेगा। और देख सकते हो धूप कितनी तेज़ हो रही है, अभी दोपहर का बज गया है 1। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सबको राधे राधे और सावन के दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। यूट्यूब